I'm Shubhangi and welcome back to my channel. I hope you are all doing good and I know you must be having so many questions and doubts like where I have been for 40 to 45 days. So yeah, I'm here to clear it all कि मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी, क्यों शूट नहीं कर रही थी, क्यों अपलोड नहीं कर रही थी. So there were so many reasons I was not shooting that time, and one of the major reason is that I have been affected by the skin infection, and this is the reason why I have taken this long gap from YouTube and Instagram, because I literally went underconfident just because of it. And when I'm telling you the skin infection, that doesn't mean कि कोई छोटा मोटा skin infection हुआ था. It was getting worse and worse every day. और गलती मेरी ही है. मतलब initially ऐसा हो गया था कि I was thinking कि it's just दी चेंज ऑफ वेदर. और जब मैं यहाँ पे भी थी तभी भी मैं यही पॉइंट लेके अपने आप को थोड़ा काम कर लेती थी कि नहीं अभी रेनी सीजन स्टार्ट हुआ है, मे बी इट इज़ नॉट सूटिंग मी, तो आई शुड बी काम एंड पेशेंट एंड पेशेंटली वेट करना चाहिए, क्या पता धीरे धीरे मैं एडजस्ट हो जाए मेरी स्किन. बट ऐसा नहीं हुआ. और यहाँ से तो शुरुआत हो गई थी, करीब लगभग 1 महीने से शुरुआत हो गई थी, तो वो मैं अवॉइड करते हुए चल रही थी कि ठीक है. बट घर पहुँचने के बाद इट वॉज लाइक कि और ट्रिगर हो गया था उस टाइम पे मुझको. और एवरी डे अ न्यू पिम्पल, एंड आई स्वेयर टू गॉड आज तक मुझे पेनफुल पिंपल नहीं हुए हैं. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वेयर आई एम गेटिंग द पिंपल एंड इट इज़ एकिंग लाइक एनीथिंग. बहुत ज़्यादा पेनफुल रहे मेरे सारे पिंपल. एंड और अब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि 35-40 क्रॉस कर चुके होंगे सारे पिंपल्स. सो देयर वर डेज इन बिटवीन दीज 2 to 3 months कि जब मैं पिलो पे राइट फेस करके या लेफ्ट फेस करके कभी रात में ऐसे सो जाती थी अनकॉन्शियसली, तो मुझे पेन होता था. एंड तुरंत का तुरंत मेरा रिफ्लेक्शन आता था दैट आई यूज टू टर्न अराउंड एंड स्लीप कि नहीं एक भी तरफ फेस नहीं करके सोना, अदरवाइज पेन होगा. सो दैट लेवल ऑफ स्किन इन्फेक्शन आई वॉज गोइंग थ्रू. उस ड्यूरेशन में लगातार ऐसा हो रहा था कि कभी भी मेरी स्किन फ्लेकी हो जा रही थी, यानी कि स्किन निकल रही थी, या कभी भी बर्निंग सेंसेशन हो जा रहे थे. उसके बाद मेरे बर्थडे के अराउंड उमंग ने मुझको सरप्राइज भी किया अराउंड व्हाट ऑन माय बर्थडे. सो दैट वाज अ गुड पार्ट. बट जब मैं उसी दिन होटल में एंटर करी थी, ऑल ऑफ अ सडन आई फेल्ट कि इधर कुछ पेन हो रहा है. एंड आई अवॉइडेड इट. आई थॉट कि कोई मस्किटो होगा, सो आई शुड अवॉइड इट. और चलती हूँ अंदर और वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. बट इट वॉज अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, एंड एल्डर सेज कि मतलब कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, इफ दे विल क्रॉल ऑन योर स्किन दे विल लीव अ बॉयल ऑन योर स्किन, लाइक बॉयल विद पेन, विद बर्निंग सेंसेशन, एंड इट मे ऑल्सो गेट स्प्रेड ऑन योर स्किन. तो मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ. मैं पहले यहाँ तक का सफ़र कर रही थी, उसके बाद मैं यहाँ से पूरा नेक एरिया तक भी सफ़र करने लग गई थी बहुत ज़्यादा. और इसीलिए मैंने पेंडेंट सेट भी अभी नहीं पहना हुआ है. सारे ऑइंटमेंट्स एंड ऑल मुझे लगाने होते हैं, और मैं पिछले 2 महीने से पेंडेंट सेट नहीं पहन पा रही. और इसमें भी मैंने एक गलती की थी. आई वॉज रेजिस्टिंग टू टेक ऑफ माई पेंडेंट. मुझे खाली गला बहुत अजीब लगता है, क्योंकि आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम मैं कभी ऐसे मतलब रही हूँ, क्योंकि मैं अनमैरिड भी थी तो हमेशा मैं चेन वगैरह पहन के, तो मुझे खुद को ही देख के बहुत अजीब सा फील होता है. इस वजह से आई वॉज रेजिस्टिंग कि मुझे नहीं निकालना पड़े. बट देन आई रियलाइज कि वो जो भी इन्फेक्शन है, द चेन इज गेटिंग द टच ऑफ इट, और उसके बाद इट इज़ गेटिंग स्प्रेड ऑल ओवर माई नेक एरिया ऑल्सो. तो हमें वहीं से लाइक मुझे और उमंग को वहाँ से हमारे सिस्टर इन लॉ का मैरिज भी अटेंड करना था. और टिल दैट टाइम आई वॉज लाइक कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी. डेली मेरी मम्मी मुझे पुश करती थी, मेरे पापा मुझे बोलते रहते थे, बट आई वॉज डॉजिंग एवरीबडी कि नहीं ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता है. एंड आई वॉज सो रिलैक्सड इन अ वे कि मैं कंसर्न भी थी कि यार ये मेरे फेस के साथ क्या हो रहा है, बट रिलैक्सड भी थी कि ऐसा हमेशा नहीं होता. अगर हो रहा है तो ठीक है, थोड़ा पेशेंट होके रह लेंगे, कौन सा लाइफ टाइम ये होता रहेगा. बट वो मेरी गलती थी. ऐसे अवॉइड नहीं करना चाहिए अगर कोई चीज़ हो रही है तो.
और धीरे धीरे करके मेरी सिस्टर इन लॉ की मैरिज पास आ गई और 2 दिन पहले मुझे भाग के डॉक्टर के पास जाना पड़ा, क्योंकि उस समय मेरा फेस बिल्कुल देखने लायक नहीं बचा था। पेन अलग, बर्निंग सेंसेशन अलग, इचीनेस अलग, सब कुछ, मतलब मैं कोई ऑइंटमेंट या कोई सिरम या कोई मॉइस्चराइजर अगर आई एम पुटिंग ऑन माई फेस, वो और फ्यूल अप कर देता था मेरे फेस की बर्निंग सेंसेशन को। फिर आई टोल्ड हिम कि 2 दिन के अंदर अंदर मुझे अटेंड करनी है शादी, एंड प्लीज़ डू समथिंग कि एटलीस्ट आई कैन पुट ऑन माई मेकअप एंड अटेंड हर मैरिज, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई कैन नॉट अवॉइड गोइंग ओवर देयर। और ये मेरे दिमाग में था, भले मैं मेकअप कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, इससे भी बदतर हो जाए, बट मुझे जाना ही है क्योंकि घर की शादी है। बट मुझे ये था कि थोड़ा सा अगर कुछ हो सकता है तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग। और तो लिटरली वो डॉक्टर हमेशा मेरे सेवियर रहे हैं, और 2 दिन के अंदर उन्होंने एटलीस्ट मेरी स्किन को ऐसा कर लिया कि मैं मेकअप लगा सकती थी और मेरे स्किन को कुछ भी इरिटेशन नहीं हो रही थी। एंड इन अ वे डीप डाउन आई वॉज हैप्पी ऑल्सो कि ये तो मेरा टेस्टिंग टाइम है कि मैं मेकअप अच्छा कर पाती या नहीं कर पाती, क्योंकि आज तक मैंने फ्लेकी स्किन पे या ब्रेकआउट स्किन पे तो कभी मेकअप किया ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं है कि वो टास्क कैसा होता है। तो मैं अपने आप को अंदर ही अंदर चैलेंज दे रही थी कि अब पता चलेगा वेदर आई एम गुड इन डूइंग मेकअप और नॉट। बट इवेंचुअली इट टर्न आउट टू बी वेरी गुड, क्योंकि नाइट में मैंने मेकअप किया था और टिल मॉर्निंग मेरा मेकअप एकदम इंटैक्ट था, और किसी ने भी वहाँ नोटिस नहीं किया कि मेरे फेस पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है। जस्ट वन ऑफ माई सिस्टर इन लॉ, जस्ट शी केम टू मी एंड शी वॉज लाइक कि ये आपने इधर फाउंडेशन में भी ढंग से ब्लेंड नहीं किया है। बट देन आई टोल्ड हर कि नहीं, इट्स एन इन्फेक्शन एंड ऑल, हल्का सा इधर, क्योंकि ये अभी भी हल्का हल्का ये है मार्क, अगर आप देखो ये स्कार रह गया है। सो यस, इसी वजह से मैं अवॉइड कर रही थी। एंड व्हाट आर द थिंग्स विच हेल्प मी, एंड आई एम नॉट जस्ट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ इन दिस थिंग, बट मैं आज तक जितने भी डॉक्टर्स से मिली हूँ और जितने भी लोगों से मिली हूँ हु हैव द गुड नॉलेज इन स्किन एंड ऑल, उन सब ने बोला है दैट आई हैव अ गुड स्किन। एंड एविडेंस इसकी इतने पिंपल्स इस साइड पे निकले हुए हैं, लाइक एन नंबर ऑफ पिंपल्स, एंड नो मार्क इज देयर, टच वुड। थोड़ा बहुत अभी जाते जाते जाएगा जो थोड़े बहुत हैं। सो वो कैसे मैंने मेंटेन किया हुआ है दैट आई विल शो यू कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। और अगर आपको भी लगता है कि आपको वो यूज़ करना चाहिए, डू गिव इट अ ट्राई, इट्स अ बेस्ट थिंग आई एम यूजिंग। इट्स माई सेकेंड परचेज फॉर दीज प्रोडक्ट्स एंड इट इज़ हेल्पिंग मी आउट इन अ वे। सो यस, अब मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ और क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए, सो दैट कि हमारी स्किन हेल्थी रहे और ज़्यादा इरिटेट ना होने लगे। और बीच में वही सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी थी, दिस इज़ वाई ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। सो येस, लेट मी शो यू ऑल द प्रोडक्ट्स। और मेरा टाइम भी हो गया यूज़ करने का, तो मैं फटाफट आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या कैसे कैसे यूज़ करती हूँ, and what are these products for and how it is helping me to cope up with my skin. So one thing we all know that before applying anything, our face should be clean, and for that thing I'm going to wash my face with my face wash, and then I'll pat dry my face. And now I'm going to use Stamioka orange peel powder, which is pure and natural, and we can use this powder for face and skin both. And the best part is it has no added artificial color or fragrance. So the benefit one will get after using orange peel powder, that it helps to remove dead skin cell, unclog pores, and also helps to fade dark spots, hyperpigmentation, and uneven skin tone, and also helps cleanse the skin and reduce inflammation. And on top of all these, it also helps minimize the appearance of fine lines and wrinkles. And the cherry on the cake is this mask is not at all tricky and time taking, as you can leave this mask only for 15 minutes, and you can use this orange peel powder with water as well as with the rose water as well as I did. And after that I am applying my sunscreen, which is recommended by my doctor. So just like orange peel powder, you can also use this wild turmeric powder for face and skin both, and it also doesn't have any added artificial color and fragrance. And the best part is it brighten ups your complexion,
reduces dark spots, pigmentation, acne, and breakouts. You can add water, rose water, or curd to make the paste and apply it on your skin and face because it also helps to provide natural exfoliation and delay sign of aging, as well as it nourishes, moisturizes the skin and improves the skin texture. And these products are suitable for all the skin types and can be used by men and women both. And after using the mask, moisturize your skin properly with the body lotion. So, not only externally but also internally, I work for my body and my skin to keep it healthy. So, here I am using Arjun Chal powder to helps maintain healthy blood pressure level, to maintain a healthy digestive system, and to help to reduce inflammation within the body and promoting overall well-being. So all you have to do is take 1 cup of water and add 1 spoon of Arjun Chal powder and boil it to the point where it become half in the quantity, and then have it like a tea in evening. Hey everyone, so these are the things which I use और मैं अपने हेयर के भी लिए जो यूज़ करती हूँ आई विल मेक द वीडियो ऑफ इट टुमारो सो दैट कि आपको वो भी पता चल जाए बिकॉज एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड. टुडे आई हैव शोन यू कि हाउ एक्सटर्नली एंड इंटरनली आई एम वर्किंग फॉर माई स्किन कि वो प्रॉपरली ग्लो करे, ज़्यादा स्कार्स ना हो, ज़्यादा टैनिंग ना हो और ये सारी चीज़ें. सो टुमारो आई विल शो कि मैं अपने हेयर के लिए बेसिकली क्या एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, क्योंकि आपके हेयर से भी आपको बहुत सारे स्किन इश्यूज हो सकते हैं, दोज हू डोंट नो दिस थिंग. सो येस, आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ. अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो so do like, share and subscribe and keep sharing my videos as much as you can. In that way you are going to help me to grow. Till then, good night. Bye.